हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्विज में आपका स्वागत है। तो आज हम मौजले की आवर्त पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा था। मेंडलीव की आवर्त परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। उन्होंने कहा था बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, जो कि आगे चलकर पूरी तरह से फेल हो गए क्वांट निकल आने पर। मौजले की आवर्त में 18 बक्स 7 आवर्त थे, जबकि 7वां आवर्त अधूरा था। हाइड्रोजन के स्थान के बारे में ये भी नहीं बता पाए, इसलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त में कुल तत्व कितने हैं? 118 हैं, जबकि मेंडलीव की आवर्त में 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त में 92 तत्व प्राकृत हैं, 26 कृत्रिम हैं। और धातु अधातु उपधातु के माध्यम से देखेंगे तो 91 धातु पाई जाती हैं, 20 अधातु, 7 उपधातु और 105 ठोस तत्व हैं, 11 गैस हैं, 2 द्रव तत्व हैं। इसी प्रकार जब हैलोजन ग्रुप पढ़ेंगे 17वां वर्ग, उसमें गैस, ठोस, तरल तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब हम वर्ग के बारे में देखेंगे, किस वर्ग को क्या कहा जाता है। जैसे पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहा जाता है, इसी प्रकार दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। 11वें वर्ग को सिक्का वर्ग कहा जाता है। इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मिलता है, इसलिए इसको सिक्का वर्ग कहा जाता है। 15वें वर्ग को निकुंजस वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार 16वें वर्ग को चालकोजन कहा जाता है और 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। 18वें वर्ग को शून्य समूह, इसमें अक्रिय गैस पाई जाती हैं। अब हम ब्लॉक के बारे में देखेंगे। SPDF 4 ब्लॉक हैं हमारी आवर्त में, उसमें तो हम S ब्लॉक के बारे में देखेंगे। S ब्लॉक में टोटल 13 तत्व हैं, जिनमें से 1 अधातु प्लस 12 धातु। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अधातु है, धातु की जगह अधातु कर लेना। तो ध्यान रखना है, 1 अधातु, जो कि कौन सी अधातु है? हाइड्रोजन, और 12 धातु पाई जाती हैं। S ब्लॉक में टोटल 13 तत्व पाए जाते हैं। P ब्लॉक में टोटल 37 तत्व पाए जाते हैं। इसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु, अधातु, उपधातु, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। D ब्लॉक में 40 तत्व हैं, इसमें केवल धातु पाई जाती हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे F ब्लॉक के बारे में। इसमें टोटल 28 तत्व हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 में रखते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। जितने भी F ब्लॉक के तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद अगला एक चैप्टर है रेडियो एक्टिव, वो पढ़ेंगे, तब देखेंगे डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं, इसलिए ये अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है नीचे। अब हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लैंथेनाइड 6वें आवर्त में 57 से लेकर 71 तक जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। एक्टिनाइड 7वें आवर्त में 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड तत्व पाए जाते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड में जो 57वां तत्व है वो D ब्लॉक में पाया जाता है, बाकी सभी 58 से लेकर 71 तक F ब्लॉक में। इसी प्रकार एक्टिनाइड में 89वां तत्व है वो D ब्लॉक का तत्व है, इसका नाम है एक्टिनम। बाकी सभी F ब्लॉक में पाए जाते हैं 90 से लेकर 103 तक। तो हमने आवर्त में 4 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। आगे चलकर अब 118 तत्व हैं, वो सभी तत्व एक एक तत्व पढ़ेंगे, अपन देखेंगे क्या क्या उनका महत्व है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।